आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग नोट से बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्य प्रत्यक्ष संख्या 3 जो कि 18 अगस्त के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट्स आ रही हैं इसमें अभी तक आपने सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 1 और 2 कर लिए हैं। अब असेसमेंट वर्कशीट 3 करना है। यह वर्कशीट छात्रों आप पिछले या मतलब एक वीक में हम क्या पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में उसी के टॉपिक्स को यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस के रूप में दिया जाता है, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस होते हैं। चारों ऑप्शंस में से क्या करना होता है, एक ऑप्शंस को जो करेक्ट होता है उसके सामने के जो सर्कल है उसको डार्क करना होता है। एक क्वेश्चन इसमें 10 मार्क का है और 10 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। और छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइमर हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वर्कशीट्स या वीडियोस आपकी सीबीएसई से रिलेटेड पूरा हमारा ये टॉपिक चैनल ही है जहाँ पे हम सीबीएसई की बुक्स की समरी या आपकी जो वर्कशीट आ रही हैं उसको डालते हैं, तो आप उसको मिलते रहेंगे। और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं इसे देखकर अपनी काम पूरा कर सकें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय साधन है। देखिए, नवीकरणीय साधन क्या है? कोयला नहीं, सोना नहीं, पवन है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। छात्रों, इसमें ज़्यादा डिटेल जो ऑप्शन है इनको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि इससे जो आपकी वर्कशीट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आपकी जो चैप्टर है इसकी भी समरी हमारे प्लेलिस्ट में है। तो आपको अगर समझने में दिक्कत हो या आप पहली बार आ रहे हो और आपने संसाधन एवं विकास आपको जो चैप्टर उसे नहीं पढ़ा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। 10th क्लास की DEO वर्कशीट करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 10th क्लास की इंग्लिश की और SST की जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो डेट वाइज टॉपिक वाइज वहाँ पे दी गई हैं। आप उन टॉपिक्स को चुनिए और उनको देख लीजिए, तो आप बहुत आसानी से वर्कशीट कर ही लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है? तो देखिए, तार्किक खपत और अत्यधिक उपयोग, इनमें से कोई नहीं। कारण, दोनों कारण हैं, तो डी इनमें से कोई नहीं। संसाधनों के क्षरण का कारण दोनों हैं, तो कह रहा कौन सा नहीं है, तो डी आपका, यानी डी क्या करोगे, इसे आप काला करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? आपने देखिए थे लोकतांत्रिक जो विकास है इसमें जो है आपकी जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर था जिसके बारे में 3 वर्कशीट्स हमने की थी, उसमें बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जांपल्स था। तो कैसे बेल्जियम में जो है डच ज़्यादा हैं, फ्रेंच बोलने वाले कम थे, लेकिन वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले 80% थे और डच 20। तो वहाँ पे क्या थे? फ्रेंच। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो विद्यालय सी। प्रकृति पद्धति नहीं है, मानव निर्मित है। तो वन, पवन और वन्य जीव ये प्राकृतिक संसाधन है। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसाधनों के विकास में कौन सी एक चुनौती नहीं है? संसाधनों के विकास में चुनौती नहीं है, यानी कि संसाधनों का क्षरण चुनौती है, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ये भी चुनौती है, कुछ ही आत्म संचय ये भी चुनौती है। लेकिन डी संसाधन नियोजन चुनौती नहीं बल्कि संसाधनों के विकास को आगे बढ़ाता है। तो डी जो आपका आंसर है इसको आप काला करोगे। 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस देश ने सिंहली को अपनी एकमात्र राजभाषा घोषित किया? तो आप जब पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी, तो उसमें श्रीलंका ने क्या किया था? सिंहली को अपना राजभाषा घोषित कर दी थी, जिसके बाद जो तमिल लोग थे और जो मुस्लिम थे और क्रिश्चियंस थे उनका विरोध शुरू हो गया और दोनों में बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण दिया गया था। तो हमने 6 प्रश्न कर लिए। अब 7वें से लेकर 10वें प्रश्न तक चलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा अलग कैटेगरी के हैं, अलग तरीके से इनको करना है, तो इनको पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य हैं, जिनमें आसन 1 यानी कथन 1 और कारण R से निरूपित किया गया है। दिए गए हैं, इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन पेंसिल की सहायता से आपको काला करना है। देखिए, हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं।
जो विकल्प सही होगा उसके सामने गोले को काला करना। लेकिन विकल्प कैसे हम सही मानेंगे, तो उसके यहाँ 4 कंडीशन दी गई है। यानी ये कथन है और ये कारण है। तो अगर कथन और कारण दोनों सही होगा और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करेगा तो ए को सही मानेंगे। कथन ए और आर दोनों सही होगा लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या नहीं करेगा तो हम किसको मानेंगे, बी को सही मानेंगे। अगर कथन ए सही है और कारण आर गलत है तो विकल्प सी सही होगा। कथन ए गलत है, कारण आर सही होगा तो विकल्प डी सही होगा। तो ये 4 कंडीशन है। चारों कंडीशंस को एक बार ध्यान में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तनाव को समाप्त करने के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकारों की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। सामुदायिक सरकारों के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। बिल्कुल सही है। अब ये दोनों कथन सही है लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए बी सही होगा। क्यों बेल्जियम में सामुदायिक सरकारों की व्यवस्था की गई, तो तनाव को कम करने के लिए। लेकिन इनके पास यहाँ अधिकार है, तनाव में कम करने के लिए उनके पास चूँकि अधिकार हो जाएंगे तो जो है वो अपने बारे में कर सकेंगे। तो आपका सामुदायिक सरकारों का ये कारण नहीं था, तो आपका बी सही होगा। दूसरा है सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती। बिल्कुल सही है। अगर सत्ता में साझेदारी होती है तो जहाँ भी रहेगी सब लोग मिलकर सत्ता बना रहे हैं तो अस्थायित्व रहेगा। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। तो देखते हैं कि सत्ता में बिल्कुल सही है लेकिन उसका ये कारण नहीं है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती, ये भी सही है। लेकिन और भी कई सत्ता में साझेदारी के रूप हैं, जैसे विभिन्न जो सरकारों के द्वारा सत्ता का शक्तियों का वितरण, जैसे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारें होती हैं। इस तरह से तो यहाँ भी दोनों कथन सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो आपका बी करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं कथन नंबर 9 पर। सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को समझौता नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। यहाँ दोनों सही हैं और ये जैसे सतत विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि संसाधन नियोजन में क्या होता है, सतत विकास तभी होगा जब अब वर्तमान का विकास होगा और भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो आपका उत्तर ए सही होगा। अब 10वें पे चलते हैं। 17 में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। ये भी सही है। तो लोकतंत्र में कई प्रकार सत्ता की साझेदारी होती है, जैसे समूहों के मध्य होती है, सरकारों के मध्य होती है, दबाव समूहों के मध्य होती है। तो कई प्रकार से सत्ता की साझेदारी होती है। तो ये सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए आपका उत्तर ए सही होगा। सो स्टूडेंट्स, आपकी 10th क्लास की ये वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। इसे करके आप अपने टीचर से सबमिट कराइए और अगर वीडियो आपको पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।